नीट 2022 का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 17 जुलाई को है। एग्ज़ामिनेशन बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में जितने भी स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि इस बार का जो नीट का एग्ज़ाम है, इसका जो लेवल है वो कैसा होगा। क्या ये इजी लेवल रहने वाला है 2020 या फिर 2021 की तरह पेपर आएगा या फिर इससे भी थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि जो कई सारे क्राइटेरिया है जिसमें कि चेंजेस किए गए हैं इस बार नीट के एग्ज़ामिनेशन में। अगर हम एज की बात करें, 25 इयर्स का जो बार था पहले, यानी 25 साल से नीचे के कैंडिडेट्स जनरल के अप्लाई कर सकते थे। अभी जितने भी कैटेगरीज हैं सब में से ये जो एज का क्राइटेरिया है इसको हटा दिया गया है, यानी 25 इयर्स के ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नीट के रजिस्ट्रेशन की बात करें देन गाइज मोर देन 18 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। एग्जामिनेशन अगर अटेंड करने की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 17,50,000 के आसपास कैंडिडेट्स एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे। और ऐसे में जो टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें कि इस बार 45,000 से ज़्यादा सीट अवेलेबल होगी डिफरेंट कैटेगरीज को मिला के, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के थ्रू जिनमें काउंसलिंग होगी, और इन काउंसलिंग में जब इन सीट को फिल की जाएगी नीट के एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन अगर आप बोलें कि नीट का जो कि है इंडिया में, अगर हम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 2022 के अगर हम पेपर लेवल की बात करें कि नीट का पेपर लेवल कैसे रहने वाला है, देन गाइस जो आंकड़े अभी तक डिफरेंट रिसोर्सेज से, चाहे वो नीट के एस्पिरेंट्स को लेकर हम बात करें या फिर नीट में जो क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है उसकी वजह से हम बात करें, नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट है वो जेई की तरह इसमें लिमिटेड नहीं है, यानी आप कई बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं। देन गाइज अभी तक की जो सिनेरियो है उसके हिसाब से और पेपर की जो टाइमिंग है उसके हिसाब से भी अगर देखें तो नीट 2022 का जो पेपर है, अगर इन सारे फैक्ट्स को हम देखेंगे देन गाइज ये मॉडरेट टू हाई लेवल का रहने वाला है। नॉर्मली जो नीट का पेपर होता है उसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें 60% क्वेश्चन जो है वो इजी लेवल के आते हैं, 30% क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, प्लस 10% क्वेश्चन जो है वो हाई लेवल के होते हैं, यानी वो डिफिकल्टी लेवल उनकी हाई होती है। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें देन गाइस अप्रॉक्सीमेटली 50% क्वेश्चंस वो इजी लेवल के आने वाले हैं इस बार, और जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है वो अप्रॉक्सीमेटली 35% के आसपास आने वाला है, और जो टॉप डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें देन गाइज वो अराउंड 15% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफिकल्टी जिनकी हाई होगी, यानी टोटल ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल का रहने वाला है इस बार। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाई लेवल के वो ज़्यादा होंगे। पेपर का पैटर्न 2021 में चेंज हुआ है और उसके बाद इस बार जो नीट के एग्जामिनेशन के टाइम है वो बढ़ा दिया गया है, 3 घंटे 20 मिनट कर दिया गया है। ऐसे में ये टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, प्लस आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें नीट के एग्जामिनेशन में, उसके लिए आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस कैसे होगी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे फर्दर इस वीडियो में। फिलहाल अगर हम बात करें कि नीट का जो पेपर है उसमें जो 3 घंटे 20 मिनट की टाइमिंग है जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। देन गाइस हियर इज अ प्रेजेंटेशन कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ये जो चारों पेपर हैं इनमें से, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी का सेक्शन अलग अलग है, और यहाँ पर अगर हम पेपर वाइज सेक्शन की बात करें तो 2 सेक्शन है, ए और बी। फर्स्ट सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन सब के सब आपको अटेंड करना है। बी में जो बी सेक्शन है उसमें 10 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 15 क्वेश्चन है जिसमें से 10 आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। इसी तरह केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी में भी है, राइट। और यहाँ पर अगर हम मार्क्स की बात करें देन पेपर ए में जितने भी सब्जेक्ट के हैं सबके पेपर ए में 140 नंबर और बी में टोटल मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का होगा, राइट। और ऐसे में टोटल अगर हम टाइमिंग की बात करें देन गाइस फिजिक्स में आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा होता है। जितने भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है फिजिक्स में आप लेस देन या फिर इक्वल टू 2 मिनट पर क्वेश्चन दे सकते हैं। जो भी एमसीक्यूज़ हैं उनमें आप लेस देन या इक्वल टू 1 मिनट दे सकते हैं। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में 1.5 मिनट या फिर उससे कम आप दे सकते हैं पर क्वेश्चन, और जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें आप 1 मिनट पर क्वेश्चन दे सकते हैं। जूलॉजी और बॉटनी में 1.5 मिनट पर क्वेश्चन अगर आप देंगे, एक यूनिफॉर्म टाइम है और एक सफिशिएंट टाइम है 30 मिनट्स का, यानी 60 मिनट्स में आप जूलॉजी का जो पेपर है, बॉटनी का जो पेपर है, यानी बायोलॉजी का पेपर टोटल 60 मिनट्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले अगर हो जाता है तो नो डाउट कि वो एक्स्ट्रा टाइम आपका काम आ जाएगा फिजिक्स में।
अब अगर हम इन सभी को इतना टाइम अलॉट करते हैं पेपर में, देन उसके बाद भी हमारे पास 30 मिनट्स बचते हैं, और वो 30 मिनट्स आपको रखना है रीचेक टाइम, यानी अनअटेम्प्टेड जो आपने अनअटेम्प्ट क्वेश्चन किया था उसको आप रीट्राई कर सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन लेवल जिनको आपने छोड़ दिया था, डिफिकल्टी लेवल उनकी ज़्यादा है, उनको आप रिव्यू कर सकते हैं, या आपने अटैम्प्ट भी किया था उसको रिव्यू कर सकते हैं। OMR शीट का रिव्यू, OMR करेक्ट से फिल हुआ है या नहीं हुआ इसका रिव्यू कर सकते हैं। OMR आपकी करेक्ट फिल हो, इसके लिए आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, यानी फिजिक्स का एक पार्ट हो गया, देन आप उसकी OMR की फिलिंग कर दीजिए। फिजिक्स का सेकंड पार्ट हो गया, आप OMR की फिलिंग तुरंत कर दीजिए। और इसी तरीके से केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी का कीजिए लास्ट में, एकदम लास्ट मोमेंट पर, जब आपके पास 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, उस समय OMR को कंप्लीटली फिल करने की कोशिश मत कीजिए, राइट। सो ये टाइम मैनेजमेंट है कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। टोटल 8 सेक्शन में 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 200 में से 720 नंबर का ये पेपर, और 200 मिनट इस बार दिया गया है, यानी 3 घंटे 20 मिनट का टोटल पेपर होगा नीट 2022 के एग्जामिनेशन। अब अगर हम बात करें कि बेहतर कैसे परफॉर्म करना है नीट के एग्जामिनेशन में, गाइस अभी जो टाइम है, जितना टाइम बचा हुआ है नीट में, इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, जितने भी ज़्यादा मैक्सिमम पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मीडियम से, आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी अगर आपको मिलता है, देन आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही साथ जो OMR है, ऑफिशियल OMR मिडकविंग के ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कीजिए, प्रिंट करने के बाद OMR पर प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी टेस्ट सीरीज आप अपनी किसी भी कोचिंग से आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, या फिर नॉर्मली आपने मार्केट से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, उस केस में भी आप अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑप्ट कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, देन आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपका जो OMR शीट है वो अच्छे तरीके से फिल हो, हर बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिडकविंग का जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि टोटल 35 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं, और ये मॉक टेस्ट कम्प्लीटली जो न्यू पैटर्न है उस पर है, 200 मिनट की टाइमिंग है इसमें, और साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। सारे मॉक टेस्ट का सब फुल के फुल सिलेबस टेस्ट हैं, और इसमें सभी मॉक टेस्ट का फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पार्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट्स का जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया गया है। अगर आप जो मिडकविंग का ऐप है वहाँ पर आप विजिट करेंगे, देन आपको जो नीट 2022 फुल मॉक टेस्ट सीरीज 35 सेट्स हैं, वहाँ पर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर हम केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस की बात करें, देन गाइज ये कंप्लीट केमिस्ट्री के सॉल्यूशन से हर पेपर के पार्ट ए प्लस पार्ट बी कंप्लीटली यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। और अगर इसके अलावा हम बात करें कि जो फिजिक्स का सॉल्यूशन है, फिजिक्स का सॉल्यूशन वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। फिजिक्स वीडियो सॉल्यूशन, ये पार्ट 1 पार्ट बी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं अप टू 35 पेपर्स, ये कम्प्लीटली यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज़ है, यानी टेस्ट सीरीज़ अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट टेस्ट हैं जो न्यू पैटर्न पर हैं, सब में 200 मिनट की टाइमिंग है, सेक्शन ए सेक्शन बी, और यहाँ पर आप जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये कंप्लीट टेस्ट 35 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं मिडकविंग के ऐप पर, आप वहाँ से दे सकते हैं। 3 टेस्ट इसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी सिंगल चार्ज के आप दे सकते हैं। बाकी सारे टेस्ट और सारे वीडियो सोल्यूशन आपको अगर ओपन करने हैं, देन गाइस जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर अगर हम टेस्ट की बात करें, देन गाइस ये जो कंप्लीट टेस्ट है फिजिक्स पार्ट ए या केमिस्ट्री पार्ट ए की पार्ट बी की अगर हम बात करें, देन गाइस ये कंप्लीट टेस्ट, हर एक टेस्ट में वीडियो सोल्यूशन भी है, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन प्लस जो एक्सप्लेनेशन है वो क्वेश्चन के लास्ट में दिया गया है। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद आप रिव्यू करके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज, राइट। ये कंप्लीट डिटेल मिडकविंग का जो ऐप है वहाँ पर जो नीट 2022 की प्रैक्टिस पेपर हैं टोटल 35 सेट, ये 35 सेट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, नो डाउट कि आपके नीट में एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। आज ही ज्वाइन कीजिए मिडकविंग का ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है मिडकविंग के ऐप पर। ऑफलाइन टेस्ट की अगर हम बात करें, देन गाइस ये जितने भी पेपर हैं 35 सेट का जो फुल सिलेबस है, इन सब की PDF भी बहुत ही जल्दी अवेलेबल कर दी जाएगी, ताकि आप उसको प्रिंट आउट निकाल कर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें OMR शीट पर। ये कंप्लीट PDF बहुत ही जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, आप इन फ्यूचर इसको ऑप्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग इसको ऑप्ट करते हैं ये बाद में एक्सेस कर पाएंगे जितने भी PDF हैं, यानी आप अगर प्रिंट आउट निकाल कर OMR शीट पर ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन का लेवल देखने के लिए और क्वेश्चन कौन कौन से इसमें इंक्लूड किए गए हैं, किस तरह के हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं या फिर नहीं है, आप जो फ्री टेस्ट है, अनलॉक है, ये 3 टेस्ट आप फ्री में यहाँ से दे सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। ज्वाइन कीजिए मिडकविंग का ऐप, डाउनलोड कीजिए इसको, मिडकविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बने रहिए मिडकविंग के साथ नेक्स्ट के वीडियोज़ में। बाकी जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं स्टेट वाइज, इनका क्या कट ऑफ रहेगा 2022 में, एग्जामिनेशन हो जाने के बाद बताएंगे कंप्लीट डिटेल। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मिडकविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडकविंग। थैंक्स अ लॉट।